मित्रों, जय माता दी। 20 अक्टूबर रविवार 2024। सर्वप्रथम हम गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप लोगों के लिए शुभ बधाई दे रहे हैं जिनका कि आज जन्मदिवस है। हम आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं जिनकी कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों को यानी जो वीडियो देख रहे हैं उनको यानी उनकी दिक्कत परेशानी मुसीबत दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 20 अक्टूबर रविवार 2024। आज का पंचांग श्री सुसंवत 2081, शक संवत 1946, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि दिन में 10:49 तक रहेगी। तदुपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। कृतिका नक्षत्र दिन में 1:26 तक रहेंगे। तदुपरांत रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा। व्यतिपात योग रात्र में 7:58 तक रहेंगे। तदुपरांत बरियान योग आरंभ होगा। विष्टकरण दिन में 10:49 तक रहेंगे। बौकरण रात्र में 10:03 तक रहेंगे। दिशा शूल पश्चिम दिशा, परिहार पान। आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। पान खाकर यात्रा आरंभ करते हैं तो आपके सफलता के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:19 पे, सूर्यास्त सायंकाल 5:41 पे, ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:19 पे, चंद्रोदय 7:40 पे होगा। सूर्य तुला राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में। चंद्रवास दक्षिण दिशा। आज दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। चंद्रवास यानी दक्षिण दिशा। राहु काल सायंकाल 4:30 बजे से 6 बजे तक। गुलिक काल दिन में 3 बजे से 4:30 बजे तक। यमगंड काल दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें, क्योंकि राहु काल में किए हुए कामों में दिक्कत और परेशानी आती है। कोई भी शुभ काम आपको करना है तो आप गुलिक काल में शुरू करें या फिर हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर आप शुभ मुहूर्त में शुरू करें तो आपको कामयाबी निश्चित मिलेगी। अब हम आपको काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की जानकारी देने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की भी शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। तो दिन रविवार अमृत काल से स्टार्ट हो रहा। अमृत काल का बाल 7:36 से शुरू होकर 8:12 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 8:12 से शुरू होकर 8:48 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 8:48 से शुरू होकर 9:24 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 9:24 से शुरू होकर 10 बजे तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। फिर आगे अमृत काल रिपीट किया। अमृत काल का बाल 12:24 से शुरू होकर 1 बजे तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 1 बजे से शुरू होकर 1:36 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़
1:36 से शुरू होकर 2:12 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 2:12 से शुरू होगा, 2:48 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। तो ये रहे रविवार के दिन के शुभ मुहूर्त। अब हम आपको रविवार के रात्र के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। तो रात की शुरुआत रविवार की अमृत काल से शुरू हो रही। इसका बाल 7:36 शुरू होकर 8 बजे तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 8 बज के शुरू होके 8:24 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय रहेगा। प्रौढ़ 8:24 से शुरू होके 8:48 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समान समय है। वृद्ध 8:48 से शुरू होके 9:13 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। फिर आगे अमृत काल रिपीट कर दिया। अमृत काल का बाल 11:36 से शुरू होगा, 12:12 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 12:12 से शुरू होगा, 12:48 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 12:48 से शुरू होगा, 1:24 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 1:48 से शुरू होगा, 2 बजे तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। तो ये रहे काल निर्णय के आधार पर दिन और रात के शुभ मुहूर्त की जानकारी। फिर हम आपको एक बार बेसिक बता देना उचित समझते हैं। काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। अब यहाँ पे एक शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा, महेंद्र काल और अमृत काल। ये है क्या? आप लोगों के दिमाग में बार बार बात आ रही, महेंद्र काल और अमृत काल है क्या? देखो, ये दोनों शुभ मुहूर्त हैं। अमृत काल भी शुभ मुहूर्त है और महेंद्र काल भी शुभ मुहूर्त है। लेकिन महेंद्र काल को प्राथमिकता दी गई है, इसके बाद का दर्जा अमृत काल को दिया गया। तो जहां तक संभव हो सके आप लोग महेंद्र काल में काम शुरू करें, तो आपको कामयाबी निश्चित मिलना ही मिलना है। अब एक शब्द और इस्तेमाल हो रहा, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। ये क्या है? देखो, विद्वानों ने समय को 4 भागों में विभाजित किया, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। अब हम आपको आसानी समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। जैसे आप हैं, यानी इंसान जब जन्म लेता है तो वो बाल होता है, यानी बच्चा होता है। इसके बाद जब उसकी उम्र बढ़ती है तब वो युवा हो जाता है। इसके बाद और भी जब उम्र आगे बढ़ती है तब वो अधेड़ हो जाता है, यानी बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा और जवानी के बीच का समय होता है, तो अधेड़ होता है, उसको बोलते हैं प्रौढ़। और फिर जब उम्र आगे बढ़ती है तब हो जाता है वृद्ध, यानी बिल्कुल जर्जर बुढ़ा। तो अब हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं, एक बाल के अंदर यानी बच्चे के अंदर ज्यादा ताकत होगी या फिर जर्जर बूढ़े के अंदर? एक ही आंसर हमको मिल रहा चारों तरफ से, ना बूढ़े के पास ताकत होगी ना बच्चे के पास ताकत। फिर ताकत किसके पास होगी? जवान के पास या फिर अधेड़ के पास, यानी युवा के पास या प्रौढ़ के पास। तो चाहे आप महेंद्र काल में काम शुरू करें, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, चाहे आप महेंद्र काल में काम शुरू करें या अमृत काल में काम शुरू करें, जहां तक संभव हो सके युवा के समय काम स्टार्ट करें या फिर प्रौढ़ समय काम स्टार्ट करें, आपको कामयाबी निश्चित ही मिलेगी। ये मेरा 40 साल का अनुभव है। तो हमें उम्मीद है कि हमारी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। फिर भी हमारी बात किसी को कहीं पे ना समझ में आ रही, किसी को कुछ शंका हो, तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं, हम आपकी बात का जवाब देंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, तथा हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त में आप कामयाबी मतलब इसको अमल में लाएं और कामयाबी आपको निश्चित मिलेगी। जिन जिन लोगों को कामयाबी मिल जाए
वो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखे। जय माता दी।